Hello friends, welcome in my classroom, and in this class we will learn Golgi apparatus. Golgi apparatus इसे हम Golgi body और Golgi complex भी कहते हैं. Now the structure and the structure and the occurrence of the Golgi body or the Golgi apparatus, इनका structure क्या होता है और ये कहाँ पाई जाती हैं. So the structure, on the basis of the structure, they are the tubular type. ट्यूब्यूल्स की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे के ऊपर ये अटैच्ड होते हैं और ये फॉर्म करते हैं सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स को ये फॉर्म करते हैं. एंड द ऑकरेंस ऑफ, और ये मिलते कहाँ हैं, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. इनकी जो बॉडी होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है. कंप्लीटली मेम्ब्रेन एनवलप गोल्गी एपरेटस के ऊपर बाउंड रहता है. और इसके साथ साथ ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, बिल्कुल उसके साथ में भी प्रेजेंट होते हैं. अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेन द स्टोरेज. इसको हम स्टोरेज और पैकेजिंग यूनिट भी कहते हैं. तो स्टोरेज का काम होता है, सीक्रेशन का काम होता है और पैकेजिंग का काम होता है. इसको हम समझ सकते हैं जिस तरीके से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो अदर डिफरेंट प्लेसेस से मटेरियल को कलेक्ट करती है और फिर उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है, ऐसे ही गोल्गी एपरेटस डिफरेंट साइट से जो प्रोटीन्स, लिपिड्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम करता है और फिर उसको प्रोसेस करने का काम करता है कि कौन से पर्टिकुलर को किस जगह पर भेजना है. तो कुछ चीज़ें जो उनको पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स तक पहुंचानी होती हैं, सेल तक पहुंचानी होती हैं, डिस्पैच करनी होती हैं, इसको हम डिस्पैच यूनिट भी बोलते हैं. तो वो डिस्पैचिंग का काम गोल्गी एपरेटस करता है. साथ ही साथ जो वेस्ट है, जो यूटिलाइज नहीं होता है, उसको ये लाइसोसोम के लिए सेंड कर देता है. तो ये सारी फंक्शनिंग जो गोल्गी एपरेटस करता है, इस सारी फंक्शनिंग को समझने के लिए वी कैन टेक द डायग्राम. सो फर्स्टली लेट्स सी द डायग्राम एंड वी विल अंडरस्टैंड इट. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड रहता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, यहाँ से वेसिकल्स फॉर्म में जो भी एक्सक्रेट होता है, द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होता है वो इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू गोल्गी एपरेटस में सेंड कर दिया जाता है. और गोल्गी एपरेटस में ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस ट्यूब्यूल जो कि क्लोज्ड हैं, दिस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर सिस्टर्नी कहलाता है. और ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इनके वेसिकल्स जो कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल्स पास होते हैं, दे आर कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट वेसिकल टू द गोल्गी एपरेटस. और यहाँ गोल्गी एपरेटस का काम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डिस्पैच और पैकेजिंग का काम करते हैं और स्पेशली द सीक्रेशन. तो जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, वो सीक्रेट किए जाते हैं थ्रू द गोल्गी एपरेटस और बाकी के मटेरियल को उनको डिस्पैच कर दिया जाता है टू द सेल. अब यहाँ इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहे हैं लाइसोसोम, द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम. लाइसोसोम का भी बहुत बड़ा रोल होता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ द आउटर सब्सटेंस और द फूड मटेरियल. तो कैसे करते हैं ये ब्रेक डाउन? यहाँ देखिए, यहाँ एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हो रहा है, द फैगोसाइटोसिस इट इज़ कॉल्ड. जो सेल ईटिंग होती है इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. और यहाँ एक बैक्टीरियल सेल को ईट किया जा रहा है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ द फैगोसाइटोसिस इज टेकिंग प्लेस. और जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल के अंदर पास होती है, वैसे ही इसके चारों तरफ एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाती है. फूड वैक्यूल जिसको हम
फूड वेसिकल्स भी कह सकते हैं। अब ये जो फूड वेसिकल है, ये फूड वेसिकल ये फ्यूज़ हो जाती है किसके साथ? लाइसोसोम के साथ। तो लाइसोसोम जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? गोल्गी एपरेटस से। तो इसके साथ में ये फ्यूज़ हो जाती है और उसके बाद जो लाइसोसोम एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और इस ब्रेक डाउन पोजीशन को हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। मीन्स जो लाइसोसोम है वो इनको ईट अप करने का या इनको ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं। और जब ये कंप्लीटली जब इनमें ब्रेकिंग डाउन हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, उसके बाद इस सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं द सीक्रेटरी वेसिकल्स दे आल्सो टेक पार्ट इन द secretion, the different material that secretes from the plasma membrane. So there is a main function when the materials that are gathered from the smooth endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus में कलेक्ट होते हैं और Golgi apparatus फंक्शन करता है फिर वहाँ से सीक्रेशन का और डिस्पैच करने का टू डिफरेंट यूनिट्स, थ्रू द डिफरेंट यूनिट्स ये डिस्पैच करने का काम करता है। जैसे कि हमने बताया था ट्रांसपोर्ट कंपनी जिस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस से मटेरियल को गैदर करती है फिर उनको डिफरेंट जगह पर पास करती है और उनके पास फिर डिफरेंट डिस्पैचिंग यूनिट्स भी होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये जो डिस्पैचिंग यूनिट्स हैं लाइसोसोम द सीक्रेटरी वेसिकल्स दे डिस्पैचिंग यूनिट ये इसमें भाग लेती हैं। सो इस तरीके से गोल्गी एपरेटस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द डिस्पैचिंग और एज अ स्टोरेज यूनिट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।